गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 3 पढ़ेंगे, सत्य की महिमा। इसको मैं आपको एक बार पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस पाठ में क्या बताया गया है। सत्य की महिमा यानी कि जो सत्य बोलता है उसकी क्या उपयोगिता है, अर्थात उसकी क्या महानता है। ठीक है। इसमें बेटा एक राजा की कहानी दी गई है कि जो राजा था वो हमेशा सत्य का ही साथ देता था। हमेशा जो सत्यवादी था वो झूठ नहीं बोलता था और अपनी जो भी बात होती थी उसके ऊपर वो खरा उतरता था। ठीक है। वो राजा था और उसने ये ऐलान करवा रखा था कि जो भी व्यक्ति बाज़ार में जो भी सामान बेचता है, जो बिक जाता है वो सही है, लेकिन जो नहीं बिकता है उसको राजा है वो खुद खरीद लेता था, जो भी वो भाव बोलता था। तो उनकी इस महान विशेषता के कारण एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको कहा, यानी कि वो भेष बना करके बाज़ार में कुछ टूटी फूटी सामान अपनी टोकरी में डाल उसके अंदर वो बाज़ार में उसको बेचने चलता है। उसका सामान को कोई ख़रीदार नहीं होता तो वो उसको शाम तक वहीं बैठा रहता है। बाद में शाम के समय जब बाज़ार बंद होता है तो वो जब राजा के सेवक या नौकर वहाँ बाज़ार में जाते हैं तो उसको देख करके कहते हैं कि आपका सामान नहीं बिका। तो वो कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिका है। ओके, क्या सामान है आपका? उनके पूछने पर उसने बताया कि मेरे पास बिल्कुल टूटा फूटा सामान है और उसकी कीमत उसने भी थोड़ा सा ऊंचा ही बताया, यानी कि बेकार की चीज़ों का भी उसने जो दाम था वो बहुत कीमती बताया। इससे जो नौकर थे वो राजा के पास गए और राजा ने कहा कि उसको खरीद लो, लेकिन उसका मोल भाव करने पर वो उसने एक पैसा भी कम नहीं किया। उस जो भेष बदल करके जो आया हुआ था ब्राह्मण, उसने उनको काफ़ी गुस्सा आया नौकरों को, लेकिन क्या करें, राजा की आज्ञा थी और वो उनको खरीद लेते हैं। धीरे धीरे करके राजा के पास से जो दरिद्रता थी वो उसके घर में आ चुकी थी और वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने कहा कि आप कैसे जा सकते हो? सत्य की वजह से तो मैंने लक्ष्मी को घर से विदा कर दिया अपने घर से कि वो जा रही है, आपने दरिद्रता को अपने घर बुला लिया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन आप कैसे जा सकते हो? तो सत्य वहाँ रुका और उसके पीछे पीछे जो लक्ष्मी थी वो भी वापस आ जाती है। यानी कि जो सत्य के ऊपर टिका हुआ होता है उसके पास हर चीज़ अपने आप उसके पास रहती है। पाठ को पढ़ते हैं बेटा। प्राचीन काल में एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा रहता था। उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए लाता और शाम तक उसका माल यदि नहीं बिकता तो राजा के कर्मचारी उसे खरीद लेते। लोकहित के लिए, लोकहित होता है बेटा भलाई के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए राजा की ये प्रतिज्ञा थी, वो सत्य प्रतिज्ञा थी। एक बार स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के वेश में घर की टूटी फूटी बेकार चीज़ों की एक पेटी में भरकर वहाँ लाए और राजा की परीक्षा लेने के लिए बाजार में वो बैठ गए। उनकी उन बेकार चीज़ों का भला कौन खरीदता? सायंकाल होने पर राजा का एक सेवक बाजार में घूमने लगे। बाजार की सारी चीज़ें तो बिक चुकी थी पर ब्राह्मण अभी भी पेटी लिए बैठा ही था। राजसेवकों ने ब्राह्मण से पूछा कि विप्रवर होता है बेटा ब्राह्मण, क्या आपकी चीज़ें नहीं बिकी? नहीं, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लाए हैं? उन सेवकों में से एक ने पूछा। उसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि मेरी इस पेटी में कूड़ा करकट अर्थात मेरी दरिद्रता है, मेरी गरीबी है, इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यानी कि गरीबी का भी उन्होंने मूल्य देखो कितना बताया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 सोने की मुद्राएं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजसेवक हंसे और बोले कि ब्राह्मण, इसे कौन लेगा? इसका 1 पैसा मूल्य नहीं है, फिर भी आपको कितने मांग रहे हो? 100 स्वर्ण मुद्राएं। कोई बात नहीं, ब्राह्मण बोला, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, राजसेवक बोला, आप जरा रुकिए, हम महाराज से बात कर लेते हैं। राजसेवक ने राजा को जाकर सारी बात बताई। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता को अपनी चीज़ें वापस न ले जाने दो, उनका मोल भाव करके उसको खरीद लो। राजा के सेवक वापस ब्राह्मण के पास आकर ब्राह्मण से मोल भाव करके उस पेटी को खरीदना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने 1 पैसा भी कम नहीं किया। राजसेवक बौखलाई मतलब बहुत गुस्से में हुए पर विवश हो गए। राजा की आज्ञा थी, उसके सत्य वचन का प्रश्न था। आखिरकार राजसेवक
ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह पेटी खरीद ली और उसे राजा को ले जाकर दे दिया। राजा ने उसे बिना देखे राजमहल के कोषागार मतलब होता है जहाँ खजाना रखा होता है उसमें रखवा दिया। रात्रि के समय राजा अपने शयन कक्ष में मतलब जहाँ सोता है वहाँ पर बैठे हुए थे, तभी स्वर्ण आभूषणों से लदी एक सुंदर स्त्री वहाँ आई। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है। इस पर उस स्त्री ने कहा कि राजन, मैं तो राजलक्ष्मी हूँ। अब जबकि आपने अपने कोष में दरिद्रता को रख लिया है, गरीबी को रख लिया है, तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसी आपकी इच्छा, राजा ने उत्तर दिया और वहाँ से स्त्री वो चली गई। कुछ देर बाद अति सुंदर युवक वहाँ आया। राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हैं। उस सुंदर युवक ने कहा कि राजन, मेरा नाम क्या है, दान है। पहले लक्ष्मी गई, लक्ष्मी से तो दान होता है, तो अब वो दान जाएगा। मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, इसलिए मैं यहाँ निवास करता था। यदि यहाँ से राजलक्ष्मी चली गई तो आप दान कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। राजा बोले कि जैसी भैया आपकी इच्छा। उसके बाद एक एक करके वहाँ यज्ञ आया और यश आया। यश मतलब बढ़ाई, ठीक है, यज्ञ जो हम हवन वगैरह करवाते हैं, उन्होंने भी वहाँ से जाना चाहा तो राजा ने उन्हें वहाँ से जाने दिया। और अंत में एक सुदर्शन युवक आया, उसने अपना परिचय सत्य के रूप में दिया कि मैं सत्य हूँ, और वह जाने लगा। तो राजा खड़े हो गए, उनका रास्ता रोक लिया, कहा कि हे धर्मात्मा सत्य, आपके कारण मैंने राजलक्ष्मी, दान को, यज्ञ को और यश को यहाँ से जाने दिया, परंतु मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। राजा की बात सुनकर सत्य वापस महल में चला गया। तभी वहाँ यश वापस लौट आया, क्योंकि सत्य के साथ क्या आता है, यश, बढ़ाई आती है आपकी, आपको यश मिलता है। जब आप सत्य बोलते हो तो क्या मिलता है, आपको यश मिलता है। और बोला, राजन, जहाँ सत्य रहेगा वहाँ यश का तो होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहीं रहूँगा। उसके बाद यज्ञ भी उसके पीछे आ गया, दान भी वापस लौट आए और बोले, राजन, बिना सत्य के यश और दान का कोई व्यर्थ ही, उसका कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए हमें यहीं रहना पड़ेगा। राजा ने कहा कि जैसे आप लोगों की इच्छा भाई। तभी राजलक्ष्मी और ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज भी वहाँ आ गए। ब्राह्मण वेशधारी मतलब जिसने ब्राह्मण का वेश धारण करके धर्मराज था, वो वहाँ आए। राजा ने उनको देखा तो बोले, राजन, मैं धर्म हूँ, मैंने ही दारिद्र्य की पेटी बेचकर आपकी परीक्षा ली थी। जहाँ सत्य अटल रूप में विराजमान रहता है वहाँ से लक्ष्मी और धर्म कभी नहीं जाते, अतः मैं प्रसन्न हूँ और आप वरदान मांगिए। तो राजा ने क्या मांगा। राजा ने कहा कि हे धर्मराज, मैं सदैव सत्य के ऊपर बना रहूं, या सत्य मेरे अंदर अटल मतलब हमेशा रहे, बस इतनी कृपा कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। और वास्तव में निष्काम भाव से जो सत्य का पालन करता है उसके पास लक्ष्मी होती है, दान भी होता है, यश भी होता है, और धर्म हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। ये था बेटा आपका लेसन। अब है शब्दार्थ। प्रतिज्ञा, शपथ, विप्र, ब्राह्मण, कूड़ा करकट यानी कि रद्दी चीज़ों का ढेर, दारिद्र्य, निर्धनता, गरीबी, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के, मोल भाव होता है, सौदाबाजी यानी कि सौदागरी करना, खरीदना, मोल लेना, बौखलाना, परेशान हो जाना या गुस्से में हो जाना, विवश, मजबूर, कोषागार, खजाना होता है, शयन कक्ष, सोने का कमरा होता है बेटा। लक्ष्मी, धन संपत्ति की देवी है। निष्काम भाव यानी कि स्वार्थ की भावना से रहित। ये शब्दार्थ बेटा आपको लिखने हैं, याद करने हैं। इसके साथ साथ आपको 15 कठिन शब्द आपकी नोटबुक से लिखने हैं, पाठ की रीडिंग करनी है। धन्यवाद।